नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आज 3 बजे ऐवान सदर में होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल, दावतनामे इरसाल कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अनवारुल हक काकड़, सादिक संजरानी और अयाज सादिक शिरकत करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर, वज़राए आला भी तकरीब हलफ बर्दारी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने। ऐवान में 201 अरकान की हिमायत हासिल की। मदे मुकाबिल उमर अयूब ने 92 वोट लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुफ़ाहमत की पेशकश। कहा 2018 में अपोजिशन लीडर बना तो मीसाक मईशत की बात की, आज मीसाक मुफ़ाहमत की बात करता हूँ। आए साथ मिलकर बैठें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा PTI दौर में पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 9 मई को इदारों और GHQ पर हमला किया गया। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? कौम को मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं। ऐवान में शोर के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। एटमी क़ुव्वत वाला मुल्क 80,000 अरब रुपए का मकरूज है। निज़ाम इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लानी हैं तो मिलकर फैसले करना होंगे। CPEC को आगे बढ़ाने और खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा न बनने का भी ऐलान किया। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ को मालूम है कि उनका मैंडेट चोरी का है। हुकूमती अराकीन के चेहरों से खौफ झलकता है। फॉर्म 45 के तहत नताइज आते तो आज हमारे 101 अराकीन होते। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते, ये नामंजूर है। ये कहते थे, हमारी बात हो गई। लगता है उनका रॉन्ग नंबर लगा। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है, उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मजीद कामयाबी हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इरादा। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, एहसान इकबाल, अता तारड़, राना तरवीर, हनीफ अब्बासी के नाम पेश। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक को भी काबीना में शामिल करने का फैसला। MKM और पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और BAP के अराकीन को भी वज़ीर बनाने पर गौर। विफाकी काबीना अगले हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। नई काबीना का हलफ नए सदर से लेने की तजवीज़ पर भी गौर। मौजूदा पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमारा ख्याल था 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई, 2024 में इस धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वही क़ुव्वतें ज़िम्मेदार हैं जो 2018 में थी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट वकार खो रही है। इन हालात को तस्लीम नहीं करते, इस पर अवाम का रद्दअमल आएगा। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गईं, पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहेअमल बनाएंगे। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अजगज़ई को वोट दूँ, मगर मेरी जमात फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट नहीं देना। गवर्नर सिंध कौन होगा? नया नाम सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून कामरान टसूरी को गवर्नर बरकरार रहने की हामी नहीं। MQM की तरफ से नया नाम दिया जाएगा। खुशबख्त शुजात गवर्नर सिंध के मजबूत उम्मीदवार। कामरान टसूरी भी गवर्नरशिप बरकरार रखने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान। सरफराज बुगटी कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान में बड़ा चैलेंज है। बिलावल भुट्टो सूबे के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। वज़ीर आला की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहा, मौलाना की जमात बलूचिस्तान से हमेशा 8 सीटें जीती रही है।
फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से हारे, बलूचिस्तान से जीते। गवादर में जहाँ जहाँ पानी खड़ा है कल तक नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे। नेवी के खुसूसी दस्ते के वज़ीर आला को सलामी। सरफराज बुगटी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। गवादर में फलाही इक़दामात और अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। केपी में नदी नाले बिफर गए। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तुगयानी। खैबर पख्तूनख्वा में 27 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जान बहक। कल से 7 मार्च तक मुल्क भर में बारिश का नया सल मुतवक्के। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग से शहराए कराकरम आज भी बंद। कान मेहतरजई में कौमी शाहराह बहाल। धरना सरप्राइज रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक बहाल। गवादर और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। गवादर में जदीद मशीनरी की मदद से पानी निकाल दिया गया। आज़ाद कश्मीर के जिला कहोटा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। 25 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मुतासरा अफराद में राशन और खाना तकसीम, माली मुआवनत भी की गई। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और सुपर टाकरा। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के हदफ के ताक़ुब में किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 169 रन ही बना सके। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़ल्मी की फतोहात के सामने बंद बांधने को तैयार। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड बाबर आजम 11 से टकराने के लिए बेताब। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। मैनचेस्टर डर्बी में सिटी ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन का अपने होम ग्राउंड पर शानदार खेल। खसारे में जाने के बाद मैनचेस्टर सिटी ने दूसरे हाफ में गोलों की बौछार कर दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। फिल फोडन ने दोबारा गेंद को जाल की राह दिखाकर मैनचेस्टर सिटी को बरतरी दिलाई। स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हॉलैंड ने इंजरी टाइम में टीम की जीत पर मुहर सुब्त कर दी। दिफाई चैंपियन का लीग लीड लिवरपूल से फासला भी कम होकर महज 1 पॉइंट रह गया। सैंटियागो ओपन टेनिस का टाइटल सेबेस्टियन बाइज के नाम। फैसला कुन मार्के में अर्जेंटानी टेनिस स्टार ने शानदार कमबैक किया। चिली के अलेजेंड्रो टेबलो अपनी बर्तरी कायम न रख सके। बाइज ने पहला सेट हारने के बाद अगले दोनों सेट्स में कामयाबी हासिल की। अर्जेंटाइनी खिलाड़ी की जीत का स्कोर 3-6, 6-0 और 6-4 रहा। सेकंड सीड खिलाड़ी का ये 2 हफ्ते के दौरान दूसरा टाइटल है। गुज़िश्ता हफ्ते सेबेस्टियन बाइज ने रियो डी जेनेरो ओपन का टाइटल भी जीता।